अब हुआ है वहाँ पर जो आपके पार्टी की जो हार हुई है, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? यह हार नहीं है, इसको वैसे तो जीत हुई, हार हुई है तो लोग मान रहे हैं कि हार हुई है जदयू की, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से वोट के मामले में महागठबंधन हार नहीं हुई है। वो हल्का फल्का कुछ मान लिए कार्यकर्ता के रूठे हुए थे हमारे कुछ कार्यकर्ता, और ख़ास करके जो ओबीसी हैं और हमारे मुकेश सहनी हैं, ये कुछ हमारे दल को कुछ डैमेज किया और इसी से हम हारे हैं। नहीं तो हम हार नहीं माने हैं इसको। कहीं ना कहीं मोदी लहर लग रहा है ना, मोदी लहर अगर रहता तो मोदी का पूरे भारत में 2 जगह चुनाव हुआ, 2 स्टेट में, हिमाचल और गुजरात में। तो गुजरात वो जीते, हिमाचल उनका सरकार था चला गया, और दिल्ली जैसे महानगर निगम जिस पर उनको 15 साल से कब्जा था, वहाँ भी वो हार गए। तो मोदी की तो अब उल्टा गिनती शुरू है उनका। अब तो बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू है, और उल्टा गिनती शुरू है, इसलिए उनका जनाधार अब घट रहा है। वो हर वार्ड कमिश्नर के चुनाव में जाते हैं, उनके मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष सब जाते हैं, वैसे कर दिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रहा है कि जो प्रत्याशी जिनको बनाया गया था कुडनी विधानसभा में, उनसे कहीं ना कहीं आम जो खास करके वहाँ जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनमें काफ़ी अंदरूनी कलह, क्या ये बात सत्यता है कि आलाकमान को लेकर हम नहीं कह पाएंगे जो बात सत्य है या क्या है, वो तो वहाँ की जनता जाने। लेकिन चर्चा थी तो इस चर्चा को हम लोग नहीं मान के चलते हैं। लोगों ने वोट दिया है, हमारे माननीय नेता के नाम पर वोट दिया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, महागठबंधन के नाम पर वोट दिया, और वोट मिला है। हार जीत तो होते रहता है, वह उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अमानत महागठबंधन में है, और महागठबंधन मेरा रहेगा, और ये सरकार को कोई बदलने वाला। क्या लगता है आपको कि कुडनी में चिराग पासवान का जादू चला है? जादू नहीं चला है, उनका अपना जो वोट है, जो दलित पर पकड़ है, वो कुछ उन पर हुआ है, कोई खास ऐसा नहीं चला है। क्योंकि जो जीत का अंतराल है, पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग जी को जो 10,000 के आसपास कुडनी विधानसभा में वोट आया था, तो जीत का जो अंतराल है 3500 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा और आपके पार्टी को मानना पड़ेगा कि चिराग जी जो एक दिन वहाँ पे जनसभाएं की थी, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ा। हमारी पार्टी क्यों मानेगी? हमारी पार्टी तो जहाँ तटस्थ है और अपने जगह पर है, वैसे नेताओं लोग अपना उनका गए अपना वोट मांगे अलग बात है, लेकिन हमारे जनता पर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि मोदी लहर नहीं है, मोदी का सुनामी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से उनका जो सरकार था यहाँ हिमाचल में और एमसीडी में, अपनी दिल्ली में जो उनकी सरकार थी, लेकिन दोनों जगह बीजेपी को मात खानी पड़ी, इस पे आपकी क्या चर्चा है? लेकिन उन लोगों का कहना है कि सुनामी है। यही लिए हम भी कहते हैं सुनामी नहीं, मुझे इसके सुथरा साफ पूछिए। आने वाले दिनों में बीजेपी का सुथरा साफ होने वाला है, और जनता मूड बना लिया है। यह जो पैसे वालों के हाथों पूरे देश को बेच रहे हैं, जनता की कमाई को बेचवा रहे हैं, और दलित जनता को परेशान कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बीजेपी आखिर इतना कुछ होने के बाद देश में जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार पे आरोप लगता रहा है, भाजपा पे हमेशा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आरोप मढ़ा जा रहा है, लेकिन गुजरात के लोगों को आखिर ऐसा क्या लगा जो उन्होंने इस बार, समझिए कि एक तरफा मतलब पूर्ण बहुमत 95% वोट गुजरात के लोगों ने बीजेपी को दिया, और करीब 157 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, जो कि एक तरफा जीत कह सकते हैं। इस पे क्या लगता है आपको? वहाँ देखिए, हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी की लहर था। लोगों ने इस तरह की देखा कि उनका घर है, अमित जी के शाह जी का घर था, प्रधानमंत्री घर था, वो घरे घरे गए। लोगों ने अपना बुझा जो भाई घर के लोग है, वोट दे दो भाई, किन्हीं को देना है दे दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आंधी चली है चाहे तूफान। अच्छा, मेन फैक्टर ये है कि उनको वो वहाँ के वासी होने के कारण लोगों ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें मत दिया। लेकिन भोगेंगे वहाँ के लोग भी, वहाँ के भी लोग भोगेंगे, वोट देने के बाद भी भोगेंगे, और अभी ये पछता रहे सारे जनता गुजरात के, हमने गलती किया जो वोट दे दिया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम नरेश आजाद। किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? प्रखंड अध्यक्ष हैं, जदयू छोड़ाई।